दोस्तों, कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके गुरु समेत भगवान तक ने आंसू बहाए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में स्वागत है। आइए जानते हैं कर्ण की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था। दरअसल महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में घस गया, जिसको निकालने के लिए कर्ण स्वयं प्रयास करते हैं और इस दौरान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी इस परिस्थिति का लाभ मत उठाना, बल्कि कुछ समय प्रतीक्षा करो ताकि मैं अपने रथ का पहिया निकाल सकूं। परंतु अर्जुन ने कर्ण की बात ना मानते हुए श्री कृष्ण के आदेशानुसार निहत्थे कर्ण पर बाणों से प्रहार कर दिया और उन्हें मार गिराया। कुछ धारणाओं के आधार पर यह भी कहा जाता है कि अर्जुन ने कर्ण को रथ का पहिया निकालने के लिए समय दिया था, मगर ये धारणा बिल्कुल गलत है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर निहत्थे कर्ण पर हमला किया और कर्ण को मार गिराया। कर्ण की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। कर्ण की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह चली थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज अभी भी बरकरार था। कर्ण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम सा छा गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात जब सूर्यास्त हुआ, तब मंगल और बुध तिरछे उदित हुए थे और साथ ही चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित हो गई और आकाश मानव फटने सा लगा था। महासागर में तूफान दक्षिण खड़ा हुआ था और साथ ही साथ पर्वत के चारों तरफ भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ तक कि आकाश में देवता तक हाहाकार कर उठे थे। कर्ण की मृत्यु की खबर जब माता कुंती को मिली, तब वे फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माता को यूं रोता हुआ देख पांडवों को आश्चर्य हुआ कि हमारी माता आखिर एक शत्रु की मृत्यु पर इतना क्यों रो रही है। जब उन्होंने माता कुंती से इसके पीछे का कारण पूछा, तब उन्हें पता चला कि जिस कर्ण को वो हमेशा से उपेक्षित करते आए हैं और अंत में जिनका वध उन्होंने किया, वो कोई और नहीं बल्कि उनके सगे और बड़े भाई थे। ये जानकर पांडवों को काफी बड़ा झटका लगा। वे सभी अत्यंत उदास और क्रोधित हो उठे थे। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और साथ ही साथ अपनी माता कुंती पर क्रोध भी आ रहा था। युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वो अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। इस तरह उन्होंने संपूर्ण स्त्री जाति को ही श्राप दे दिया कि वो कभी भी कोई भी बड़ी बात अपने मन में नहीं छिपा पाएंगी। साथ ही युधिष्ठिर ने अपनी माता से सवाल भी किया कि उन्होंने आखिर इतनी बड़ी बात उन सभी से क्यों छिपाई। अगर समय रहते उन्होंने हकीकत बता दी होती तो शायद आज कर्ण जिंदा होते। यही नहीं, कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब वो खबर उनके गुरु तक पहुंची, तो वे दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और उनको देखकर रोते हुए कहने लगे कि हे पुत्र कर्ण, तुम्हारी मृत्यु का कारण मेरे द्वारा दिया गया श्राप है, जिसकी वजह से तुम आज मृत्यु सैया पर खड़े हो। तो दोस्तों, आपको कर्ण की मृत्यु से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।